चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर राज्य में सरकारी भर्तियों को लेकर कई गंभीर विवाद सामने आ रहे हैं। इस फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विवाद भी जुड़ गया है, जिसमें मनमानी तरीके से नियुक्तियां करने के आरोप लग रहे हैं। उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत में बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट की अनदेखी कर चहेतों को फायदा दिया गया है। खास तौर पर आदिवासी वर्ग के उम्मीदवारों को और महिला उम्मीदवारों को इस भर्ती में नजरअंदाज किया गया है। साथ ही गड़बड़ी को छिपाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 5 दिन बाद भी वेबसाइट पर इंटरव्यू के नतीजे अपलोड नहीं किए हैं, जबकि रिजल्ट का जो आया था उसका लिफाफा 24 मई को ही खोला जा चुका है। चयनित अभ्यर्थियों को गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग देने के आरोप इसमें लग रहे हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों का नुकसान हुआ है। मामले पर कुलपति ने कहा कि सभी नियुक्तियां नियमों के तहत की गई हैं, जबकि शिकायतकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए रायपुर से दासूत्र के संवाददाता की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती गंभीर विवादों में घिर गई है, जिसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय प्रबंधन समेत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव, बस्तर कमिश्नर और हाईकोर्ट को भेजी गई है। शिकायतकर्ता अनुपम तिवारी का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में योग्य और मेरिट में अच्छे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को दरकिनार कर कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। शिकायतकर्ता ने खास तौर पर आदिवासी और महिला अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर चहेतों को गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग देने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय ने 10 विषयों से जुड़े कुल 59 पदों के लिए एक ही विज्ञापन और आरक्षण रोस्टर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अंतिम नतीजे घोषित करने से पहले ही चयनित उम्मीदवारों के नाम वायरल हो गए और प्रबंधन ने आनन फानन में सिर्फ 5 विषयों के रिजल्ट के लिफाफे खोलकर चहेतों को नियुक्ति दे दी। शिकायत के मुताबिक लिफाफा 24 मई को खोला गया और 24 मई को ही रश्मि देवांगन, तुलिका शर्मा और दुर्गेश डिक्सेना नाम के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग भी दे दी गई। गड़बड़ी छिपाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 5 दिन बीतने के बावजूद अंतिम नतीजे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए, जिससे घोटाले की आशंका प्रबल हो रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के इंटरव्यू में भी गंभीर खामियां सामने आ चुकी हैं। ये इंटरव्यू 8 मई को हुआ था, जिसकी शिकायत भी की गई थी। शिकायत के मुताबिक यूजीसी के नियमों के अनुसार चयन समिति में 3 विषय विशेषज्ञों की जरूरत थी, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 2 विशेषज्ञ ही मौजूद थे, जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित भी नहीं थे। साथ ही समिति में कोई महिला सदस्य भी नहीं थी और विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों से विषय से बाहर के सवाल पूछे थे। मामले में दुर्गेश डिक्सेना नाम के उम्मीदवार को इंटरव्यू से पहले ही नियुक्ति देने के आरोप भी लग रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विषय के 2 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन एमफिल और पीएचडी होल्डर आदिवासी अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल बताकर बाहर कर दिया गया। इन तमाम आरोपों के साथ शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज श्रीवास्तव ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अध्यादेश, विनियम और यूजीसी नियम 2018 के मुताबिक पूरी हुई है। सारी प्रक्रिया कार्य परिषद के सामने पूरी कराई गई है। इसमें किसी तरह की कोई शंका या गड़बड़ी नहीं हुई है। इधर इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी रिजल्ट की जानकारी पाने के लिए लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड ही नहीं हुआ है। संबंधित उम्मीदवार अधिकारियों को फोन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिसे शिकायतकर्ता पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण बताकर जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।
लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।